हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 3 का लेसन नंबर 7 गफ्फार की चक्की। अभी गफ्फार नाम का एक इंसान है जो चक्की चलाता है। चक्की माने आप सभी लोगों को पता है, जो आप लोग के मम्मी के साथ जाते रहेंगे ना आटा पिसवाने या मतलब आटा बनाने के लिए गेहूँ पिसवाने या फिर ज्वारी रहता है वो पिसवाने। तो उसका पिक्चर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, और ऊपर जो दिया हुआ है वो भी हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अभी भी गाँव में बहुत सारे लोग ये वाली चक्की इस्तेमाल करते हैं घर में, जहाँ पे गेहूँ या फिर ज्वारी जो भी रहता है वो थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर के डाला जाता है, और ये जो डंडी लगा हुआ है उसको पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं। तो फिर यहाँ से जो बीच में सर्कल दिया है वहाँ से आटा पीस के बाहर आता है, और वो पिसा हुआ आटा फिर छान के उससे हम लोग रोटियां या फिर जो भी हम लोग को आटे का बनाना रहता है वो हम लोग मतलब पका के परोस सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अगर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आटा पिसवाना हो, गेहूँ पिसवाने हो, तो हम लोग चक्की में जाते हैं। तो यहाँ पे भी चक्की दिखाई है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, समझो और बताओ। आधे क और आधा फ होकर जुड़े हम। आप लोगों को याद रहेगा, हमने पिछली बार जो लेसन सीखे थे वो क्या थे कि पाई हटाकर जुड़े हम। जिन अक्षरों को पाई है उनको हटाकर किसी और लेटर के साथ और अक्षर के साथ हम जुड़ते हैं तो कैसे शब्द तैयार होते हैं। और दूसरा एक लेसन देखा था हमने, हल का जो साइन रहता है ना, चिन्ह, वो किसी लेटर को लगाते हैं तो वो आधा लेटर जोड़ के हम लोग किसी और लेटर के साथ कैसे जुड़ते हैं वो हमने देखा था। आज इस लेसन में हम देखने वाले हैं आधा क और आधा फ, ये जोड़कर हम लोग कैसे दूसरे शब्द तैयार कर सकते हैं। सुनो और दोहराओ। आपको इनको अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ इन्हें सुनना है और दोहराना है। एक मिनट। हाँ, जैसे कि अभी यहाँ पे चक्की आप लेसन के नाम में भी देख सकते हो, आधा क दिया हुआ है, और गफ्फार है तो उनके नाम में भी आधा फ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम लोगों को अभी आधे आधे लेटर्स से बनाना है कि शब्द कैसे तैयार होते हैं। तो देखते हैं पहला लेटर क्या दिया है। पहला दिया है, देखो शब्द है पंक्ति। तो इसमें अभी जो क है वो आधा लिखा है और त के साथ जोड़ा है, तो फिर ये क्या तैयार हो गया, पंक्ति। वैसे ही आगे भी सारे जो लेटर्स है वो आधा क या आधा फ से बन के जुड़े हैं दूसरे शब्द के साथ। जैसे कि है मक्खन, ऑक्सीजन, भक्त, क्यारी, मुफ्त, शगुफ्ता, मुजफ्फर, फुफ्फी, गुफ्फी, चक्की, गफ्फार, पट्टा, डब्बा, मक्का, द्वार, चक्का, ढक्कन, तख्ता, सुक्की, स्विच। खुशी और आनंद चक्की पर गेहूं पिसाने गए हैं। अभी यहाँ पे आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि खुशी और आनंद जो है वो गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पे गए हैं। गफ्फार की चक्की खुली है, सुखी चक्की में आई है, वह डिब्बे में मक्का पिसाने लाई है। जफ्फार और गुफ्फी के भी डिब्बे रखे हैं। चक्की बिजली से चलती है। ये तो आप लोगों को पता रहेगा, चक्की किससे चलती है, बिजली से। जो हमने घर में चलाई जाने वाली चक्की का पिक्चर ऊपर देखा था उसके लिए कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और हम लोग जो चक्की में गेहूँ आटा बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या, चक्की जो चलती है वो बिजली पे चलती है। जैसे कि बटन स्विच ऑन कर दिया और चक्की चालू हो गई। बिजली से चक्की का पट्टा घूमता है। अभी ये जो चक्की है तो वहाँ पे एक पट्टा लगाया हुआ रहता है। आप लोग भी देख पा रहे हैं कि ये जो चक्की है उस पे एक पट्टा लगा हुआ है, और वो जैसे बिजली का बटन ऑन कर देते हैं तो वो पट्टा तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है।
इसका मतलब चक्की चालू हो गई और गेहूँ या जो भी धान्य है उससे आटा बनना शुरू हो गया। ठीक है। गफ्फार का सारा ध्यान पिसाई पर होता है, लेकिन ये जो चक्की चलाने वाले गफ्फार हैं तो उन्हें पूरा ध्यान पिसाई पर रखना पड़ता है कि बाबा गेहूँ ख़त्म हो गए क्या तो दूसरे डालो, या फिर बराबर से आटा पीस रहा है कि नहीं, वो सब उनको ध्यान से देखना पड़ता है। गफ्फार हफ्ते में एक दिन छुट्टी मनाता है। अभी गफ्फार है वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रवार बंद, मतलब हफ्ते में जब भी शुक्रवार आएगा उस दिन ये चक्की बंद रहती है। आपके एरिया में भी रहेगा, कहीं पे मंगलवार को बंद रहती है, कहीं पे सोमवार को बंद रहती है, तो उतना एक दिन उन्हें छुट्टी मिलता है। अभी आगे दिया है अनुलेखन, पढ़ो और देखकर लिखो। इसमें क्या है, आधा क और आधा फ। इसमें देखो हल, नीचे क के नीचे देखो हल का साइन दिया हुआ है और फ के नीचे भी आधा साइन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आधा क है और आधा फ है। वैसे ही दूसरी बार उन्होंने दिया है जो हम लोग इस लेसन में सीख रहे हैं कि आधा क ही लिखना है और आधा फ ही लिखना है। तो ऐसे इन लेटर जो है, जो अक्षर है, इनको दूसरे अक्षर के साथ जोड़ना है। फिर जो शब्द तैयार होते हैं वो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे और वैसे ही देखकर नीचे आप लोग लिख लेना। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। पहला लेटर है हफ्ता। अभी इसमें फ आधा है, ठीक है, और इस जो शब्द को आपको वापस नीचे लिखना है। आगे सभी शब्द वैसे ही आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं, जैसे कि मुक्ता, कोफ्ता, अक्का, दक्षिण और गिरफ्तार। अभी आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहचानो और बोलो। आपको गेस करना है कि कौन सा चित्र है और बोलना है। पहला वाला कौन सा है, तो ये है डॉक्टर का, ठीक है, और दूसरा है वो गाड़ी का है। नेक्स्ट है वाचन, मतलब पढ़ो, आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे भी आधा क और आधा फ वाले शब्द दिए हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी दोहरा सकते हो। वक्त, टक्कर, बॉक्सर, क्यारी, मुफ्त, गुफ्ती, फुफ्फी, दफ्तर, डॉक्टर, रफ्तार, शक्ति, पद्मावती, रद्दी, षष्ठी, ध्वनि, गद्य, बच्चा। अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गद्य। गद्य के लिए यहाँ पे हल जोड़ के द को आधा दिखाया है, तो आप लोग जैसे चाहे वैसे दिखा सकते हो। या तो आपको क को हल लगा के आधा दिखाना है तो क को हल लगा के आधा दिखा सकते हो, या फिर जो आधा क दिया है ना, तो आधा क को भी आप लोग दूसरे लेटर के साथ जोड़ सकते हो। समृद्धि रिक्शा से आई, चांदनी दफ्तर में काम कर। फुफ्फी ने रुक्की को सिक्का दिया, गुड्डू रफ्तार से गाड़ी चलाता है। अंजू रोटी पर मक्खन लगाओ। अंकित शक्तिशाली छात्र है। ओके, ये हो गए आपके कुछ शब्द और उनके साथ ये सेंटेंसेस हैं। अभी नीचे दिया है समझो और करो। कुछ शब्द, दो शब्द यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं और बाकी सब आपको खुद से करने हैं। जैसे कि पहला दिया है चिक्की, तो इसमें क आधा है, दूसरे क के साथ जुड़ा है। तो नेक्स्ट है ट और फिल इन द ब्लैंक्स है और कर लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, क आएगा ना, टक्कर। नेक्स्ट है फूफा, यहाँ पे फ आधा दिया हुआ है। अभी आगे है पू डैश पा, मतलब क्या आएगा, अभी इसमें आधा श आएगा, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, पुष्पा। नेक्स्ट है अ और फिल इन द ब्लैंक्स और छा है, तो क्या आएगा, इसमें आधा च आएगा, तो क्या हो गया, अच्छा। नेक्स्ट है ल और फिल इन द ब्लैंक्स है और य दिया है, तो इसमें क्या आएगा, आधा क्ष, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य। इसी तरह आपको बाकी के
शब्द हैं वो भी पूरे करने हैं और लिखने हैं। इसी तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसे आप पढ़ो, समझो और हो सकता है तो प्रैक्टिस करो लिखने की। तो फिर क्या होगा, आपका पढ़ाई में रीडिंग और राइटिंग दोनों का स्पीड अच्छे से बढ़ जाएगा। थैंक यू।